तो स्वागत है आपका रजनी साहित्य अकादमी में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मित्रों, आज हम हिंदी साहित्य से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं और आप अपना मूल्यांकन इसके द्वारा कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपवर्ग की बोलियाँ हैं? तो पहला ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी या फिर पहाड़ी। तो आप मुझे बताइए ये किस वर्ग में आती हैं? तो ये आती हैं पश्चिमी हिंदी वर्ग में। इसमें 5 बोलियाँ हरियाणी और बुंदेली, कन्नौजी ये सब भाषाएं आती हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी बोलियों को कितने वर्गों में रखा गया है? ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 8। तो कितने वर्गों में रखा गया है? तो ये रखा गया है 5 में। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषा थी? तो प्राचीन काल की, मध्यकाल की, आधुनिक काल की या फिर वैदिक काल की। आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए और ऑप्शन को देख लीजिए क्या क्या इसका सही आंसर है। तो आपने चूज़ कर लिया होगा, तो उसका सही आंसर है मध्यकाल की। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 344 या अनुच्छेद 342। तो क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है 343। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में कामकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली थी? तो कामकाज की भाषा में किस भाषा को मान्यता मिली थी? ये कामकाज की भाषा थी। हिंदी को, उर्दू को, फारसी को या फिर अरबी को। ऑप्शन, आप प्रश्न को दोबारा देख लीजिए और ऑप्शन है ये। तो इसका सही आंसर है फारसी। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? तो उत्तर भारत की जो खड़ी बोली थी वो दक्षिण में किस रूप से विकसित हुई? द्रविड़ हिंदी में, दक्खनी हिंदी में, दक्खनी उर्दू में या फिर परिनिष्ठ हिंदी में। तो आप प्रश्न को दोबारा देख लीजिए और आंसर इसके टिक लगा लीजिए क्या है। तो इसका सही आंसर है दक्खनी हिंदी में। आज फॉन्ट थोड़ा बड़ा हो गया है मित्रों, इससे प्रश्न सही से साफ से दूसरे पेज पर जा रहे हैं। तो 7वां प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो चांद, सुधा, सरस्वती या फिर प्रताप। तो इसका सही आंसर है सरस्वती पत्रिका। अगला प्रश्न है, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1953 या फिर 14 सितंबर 1950। तो ये प्रश्न है और इसका आंसर है 14 सितंबर 1949। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? साहित्यिक रूप पूछा गया है। तो 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या फिर 16वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर है 19वीं शताब्दी में इसका साहित्य रूप विकसित हुआ। भाषा का मूल रूप कौन सा है? लिखित रूप, मौखिक रूप, मानक रूप या फिर साहित्यिक रूप। तो क्या है इसका भाषा का मूल रूप क्या है? तो आप मुझे बताइए। तो इसका सही आंसर है, भाषा का मूल रूप सही है इसका मानक लिखित रूप। अगला प्रश्न है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो
आंसर ऑप्शन है भारतीय आर्य भाषा रूप परिवार में, भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार में, द्रविड़ परिवार में, या फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार में। तो किस भाषा में है ये, आप अपना आंसर चूज़ कर लीजिए। किस में है ये, तो ये है, तो इसका आंसर है द्रविड़ परिवार। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को, बिहारी को, कलट्टा सिंह केसरी, या फिर घनानंद को। तो आप अपना आंसर चूज़ कर लीजिएगा क्या है, तो इसका आंसर है विद्यापति। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो तमिल, बंगला, मराठी, या पंजाबी, या मराठी। तो देवनागरी लिपि में के अतिरिक्त कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है मराठी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? तो जो मुगल काल था उसमें कौन सी भाषा प्रभाव डालती थी? फारसी, अंग्रेजी, चीनी, या फिर जापानी। तो इसका सही आंसर है फारसी। मेवाती और हाड़ौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? तो पहाड़ी है, राजस्थानी है, बिहारी, या फिर पश्चिमी हिंदी। तो मेवाती और हाड़ौती पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है राजस्थानी। तो मित्रों, ये थे हमारे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आज फॉन्ट थोड़ा बड़ा हो गया है, इसलिए एक पेज पर ये प्रश्न नहीं आए हैं। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आपको मेरा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार।